अपनी पराठे की दुकान सास रमा ने अपनी दोनों बहुओं प्रीति और सीमा के हवाले कर दी थी। अब पहले ही दिन से दोनों में काम को लेकर, पैसों को लेकर लड़ाइयां होने लगी, जिसे देखकर रमा अपनी दोनों बहुओं को काम बांट देती है। अब देर शाम जब पैसों के हिसाब के लिए रमा दोनों बहुओं को पैसे देने लगती है, तो दोनों बहुएं अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, मैंने आज 1 बाल्टी ज्यादा पानी भरा था और 4 पराठे भी ज्यादा बनाए थे। तो माँ जी, मैंने भी 4 ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाया है जो सामने वाली दुकान पर जा रहे थे। वो तो मैं अपने इशारों से कर लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ जी, अब आप ही बताओ, आज के हिसाब में से आप किसे ज्यादा पैसे देने वाली हैं? मैं दोनों के रोज के मेहनत आने के हिसाब से 600 रुपए दे रही हूँ। बाकी का कल के लिए सामान आएगा और जो बचेगा वो मेरे खाते में जाएगा। रमा ने अपनी सालों पुरानी दुकान अपनी बहुओं को तो सौंप दी थी, लेकिन आज दूसरे ही दिन से रमा अपनी बहुओं के मुंह से ये सब सुनने लगी कि मैंने ज्यादा काम किया है या मैंने। लेकिन रमा दोनों ही बहुओं को हिसाब बराबर बांट दिया करती। देर शाम रमा के घर विमला का आना होता है और विमला रमा को हॉल में अकेले बैठा देखकर कहती है, अब तो तेरी दोनों बहुओं ने तेरी पराठे की दुकान संभाल ली है, तो तू अब बिल्कुल फ्री हो गई है। क्या फ्री होना, 2 दिन ही हुए हैं दोनों को दुकान पर बैठाए। रोज शाम हिसाब मांगती हैं और लड़ती हैं। आज न जाने कौन सा नया ड्रामा अपने साथ लेकर आएंगी ये। हाँ रमा, तू सही कह रही है, अब तेरी बहुएं पैसे के लिए लड़ेंगी। राम राम राम। दोनों की बातें चल रही थी। कुछ देर में रात हो जाती है। जैसे ही प्रीति और सीमा अपनी दुकान बंद करके घर आती हैं, प्रीति अपनी सास को दुकान का हिसाब देते हुए कहती है, माँ जी, मुझे 1000 रुपए ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे कल मायके जाना है। दीदी अगर अपने मायके जा रही है तो मुझसे ना चलेगी ये दुकान। मुझे भी आप कुछ पैसे दे देना, मैं भी अपने मायके होकर आऊँ। दुकान बंद कर दो, घर छोड़ दो और अपने मायके ही बस जाओ दोनों के दोनों। मुझे भी मायके जाना है तो मुझे भी मायके जाना है। आई बड़ी। अब अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी दुकान पर जाते हैं। तभी एक ग्राहक आता है, जिसे पराठा देने के लिए सीमा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी जरा मैं पराठे सेक दूं, तब तक आप ये पराठे उस ग्राहक को दे आओ। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? अपनी बड़ी जेठानी को कह रही है कि जाकर पराठे देकर आओ। बेटा नहीं हूँ मैं, इस घर की बड़ी बहू हूँ, समझी ना। दीदी इसमें लड़ने की क्या बात है? आपको तो पराठे ग्राहक तक ही तो पहुंचाना है। काफी समय सीमा और प्रीति की इस बात पर बहस होती है और ग्राहक ये तमाशा देखकर चला जाता है। देर शाम जब रमा को उसकी दोनों बहुएं हिसाब देने आती हैं, तो हिसाब बहुत कम बनता है। ये देखकर रमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, इतने सालों से मैं दुकान चलाती आई हूँ, कभी मैंने दुकान से 500 का रोज नहीं कमाया, लेकिन आज तुम दोनों ने मेरी दुकान 4 दिनों में ही पूरी तरह बैठा दी है। माँ जी, दीदी से कहिए ये सब उन्होंने ही किया है। आज एक ग्राहक को पराठे देने जाने से मना कर दिया दीदी ने, और वो उठकर चला गया। क्या पता कल वो आए या नहीं। इतना तब सोच लेती तो खुद उठकर दे आती ना, लेकिन तू तो गई ही नहीं। कल से दोनों ने 2000 से कम का बिजनेस किया तो रोज के हिसाब से 1 रुपये भी नहीं दूंगी तुम दोनों को। इतना कहने के बाद रमा जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो वापस आकर कहती है, मुझे लगता है दुकान का नाम बदल देना चाहिए, वो भी बहुत पुराना हो चुका है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। दुकान का नाम सीमा फेमस पराठे रखना। नहीं नहीं, दुकान का नाम मेरे नाम पर ही होना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की है, सुबह से शाम तक दुकान के कामों में लगी रहती हूँ। दुकान का नाम वही रहेगा, बस बोर्ड चेंज होगा, समझे तुम दोनों। अब अगली सुबह दोनों बहुएं दुकान पर जाती हैं, इस मकसद से कि दोनों मन लगाकर काम करें, ताकि उन्हें शाम में उनका मेहनताना मिल सके। अब जैसे ही सीमा और प्रीति काम पर लग जाती है, वैसे ही विमला सीमा की दुकान पर पहुंचती है और सीमा को देख कहती है, बहू, तू तो बहुत मेहनत कर रही है अपनी सास की पराठे की दुकान में, लेकिन मुझे ये तो बता तू कि तेरी जेठानी का भी तो फर्ज बनता है तेरे कामों में बराबर हाथ बटा सके। देख कैसे बातों में ही लगी हुई है। सही कह रही हैं आप आंटी जी, ये मेरी जेठानी किसी काम की नहीं है। हर वक्त बस मुझसे कहती रहती है ये कर दे वो कर दे, खुद तो किसी ना किसी से बातें करने में लगी रहती है सारा दिन। विमला सीमा के कान तो भर देती है और अब वो प्रीति के पास जाती है और प्रीति के भी कान भरने लगती है और प्रीति से कहती है, तेरी छोटी देवरानी को समझा कर आई हूँ
कि वो तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा काम में हाथ बटवाए, लेकिन वो बोली दीदी भी तो कामचोर है, मैं ही सारा काम क्यों करूं। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसा बोला? मैं देख लूंगी उसे तो। अरे बहू तू समझ, अब तू इस दुकान को बांट ले और घर भी, कब तक साथ करते मरते रहोगे। विमला दोनों के कानों में जहर घोलने लगती है। देर रात जब रमा की दोनों बहुएं घर पहुंचती हैं, तो प्रीति अपनी सास को हिसाब देते हुए कहती है, माँ जी, मुझे और अब इसके साथ काम नहीं करना है, मुझे मेरी दुकान अलग चाहिए। मुझे भी माँ जी दीदी के साथ काम नहीं करना, मेरी भी एक अलग दुकान होनी चाहिए। मैं किसी की दुकान अलग नहीं करूंगी, कोई इस घर में अलग नहीं होगा। इस बात पर घर में खूब बहस चलती है और आखिर में रमा को दोनों बहुओं की दुकान अलग अलग करनी पड़ती है। और अब जैसे ही दोनों बहुओं की दुकान अलग अलग होती है, वैसे ही सीमा प्रीति के ग्राहक को अपनी दुकान पर बुलाने लगी और प्रीति सीमा के ग्राहकों को अपने इधर। ये देखकर सीमा अपनी जेठानी को ताने देते हुए कहती है, मेरे ग्राहक की कमाई खा ले, मेरे ग्राहक तो दुकान ही आएंगे आग बंद करके भी। हाँ हाँ, तू ही तो मुझे कमा कर खिला रही है, अपने काम पर ध्यान दे, वरना काम तेरा मंदा हो जाएगा। तभी एक ग्राहक प्रीति की दुकान पर पराठे खाने जाता है और उस ग्राहक को बुलाने के लिए सीमा कहती है, अरे इधर आइए, एक पर एक पराठे फ्री में दूंगी, वो भी मक्खन के साथ। अरे भाई साहब, मेरी दुकान पर दही और एक्स्ट्रा बटर मिलेगा, अब आप देख लीजिए आपको कहाँ जाना है। 2 पर 2 पराठे और एक्स्ट्रा बटर वाले पराठे। 3 पर 4 पराठे फ्री और दही भी एक्स्ट्रा। तुम दोनों पहले अपना फैसला कर लो, अपना नुकसान करवा रहे हो या ग्राहक को टॉर्चर कर रहे हो। इससे अच्छा तो मैं अपनी बीवी से ही 2 बेलन खाकर पराठे बनवा लूं। दोनों देवरानी और जेठानी में चिक बाजी से ग्राहक भी अब दोनों की दुकान पर कम आने लगे थे और दोनों का ही नुकसान होने लगा था। एक रोज रात के समय रमा अपनी दोनों बहुओं के उदास चेहरे को देखकर कहती है, तुम दोनों का कई दिनों से मुंह क्यों बना हुआ है? दोनों मारपीट करके आती हो क्या दुकान पर से? नहीं माँ जी, धंधा मंदा चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। और अलग अलग करवा लो दुकानें, जिस किसी ने भी तुम्हारे कान भरे हैं वो तो खुश होगा तुम दोनों को बर्बाद होता देखकर। माँ जी हमें कुछ समझ नहीं आया था, हमसे गलती हो गई, अब हम साथ में काम भी नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद रमा अपनी बहू को एक जूस की दुकान खुलवा देती है और दूसरे को पराठे की दुकान पर ही रहने देती है। और अब दोनों के ग्राहक भी बराबर और अच्छा बनने लगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों का लड़ना झगड़ना भी बिल्कुल बंद हो गया।